Now let us discuss the solution of question number 7. Question is, draw a line which passes through points L42 and M53 on a Cartesian plane. Right, ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं, इन दोनों पॉइंट्स के होते हुए एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करना है, ठीक है, ग्राफ पे। तो चलिए, अभी जस्ट हमने बनाया था ग्राफ, उसी पे हम इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं एंड दोनों पॉइंट्स को फिर मिला देते हैं, तो हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट्स है हमारा L42, तो L42 कहाँ पे होगा, ये है आपका एब्सिसा की वैल्यू, यहाँ 4 है, ठीक है, एंड 2 आपका हो गया 42, दिस वन, ठीक है। ये क्वेश्चन ये पॉइंट हो गया होगा L42, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम L पॉइंट है जिसका आगे कोऑर्डिनेट है 4 एंड 2। दूसरा पॉइंट है आपका M53, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, 5 एंड 3 ऊपर चलना हमें, ये दिस पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट का नाम है M53, दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है। अब इन दोनों को मिला देना हमें, ठीक है। चलिए इसको मिलाते हैं। This one is the line passing through these two points L and M, right? Let's discuss the next question number 8. Draw the linear graph of the following data. ये जो डाटा दिया गया है इससे हमें लीनियर ग्राफ बनाना है, ठीक है, ड्रॉ करना है। तो यही डाटा मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें x और y की वैल्यूज़ दी गई है, ठीक है। सेकेंड में पूछा है, स्टेट द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे दो ही वेरिएबल है x और y, इसमें हमें बताना है। तो इस ग्राफ ये जो टेबल दिया हुआ है इसकी वैल्यू से ये पता चल रहा है कि x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 3 होती है, मतलब 3 टाइम्स हो रहा है। यहाँ पे 2 लिया तो 6 हो गया, 3 लिया तो 9 हो गया, 4 लिया तो 12, 5 3 जा 15, ठीक है। ये 3 के मल्टीपल्स में है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा वो होगा आपका y इक्वल्स टू 3x होगा, राइट। क्योंकि x के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए 1 रखेंगे इसमें, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे 3 2 जा 6 हो जाएगी y की वैल्यू, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। तो x की वैल्यू जितनी होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकलेगी, मतलब y किस पे डिपेंड कर रहा है, y x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो y x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो x क्या हो गया, x इंडिपेंडेंट हो गया, तो x क्या हो गया आपका, इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है, जाहिर सी बात है, x की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो y कितना होगा, 6 होगा, तो y डिपेंड कर रहा है x पे, इसलिए ये हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ये भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब चलिए, जो पॉइंट्स दिया गया है इनको हम प्लॉट करते हैं और फिर ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका 1 एंड 3, ठीक है। तो 1 हमारा कहाँ पे होगा, ये 1 है आपका एब्सिसा, एंड 3 आपका ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये 2 है और ये क्या हो, ये हो जाएगा आपका 3, 2 और 4 के बीच में होगा ये 3, ठीक है। और एब्सिसा 1 है, ठीक है, और ऑर्डिनेट आपका 3 है। तो इस पॉइंट को सर्कल कर देते हैं हम, इसका नाम लिख देते हैं 1,3। दूसरा है आपका 2 6, दिस वन इज़ 2, दिस वन इज़ 2, ये 2 है आपका, और फिर 6 ऊपर जाएगा, 2 6। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 3 9, 3 आपका यहाँ पे है, ठीक है, 3 यहाँ पे और 9 फिर ऊपर जाएगा, 9 आएगा आपका 8 के आगे, ठीक है, 8 के आगे ये होता है, तो ये हो जाएगा आपका 3 9, ठीक है। अब देख सकते हैं ये 3 है एब्सिसा और 9 ये हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज 4 12, तो 4 हमारा यहाँ है, इसके ऊपर जाएंगे 12 तक,
12 12 12 12, ये पॉइंट है आपका 4 12 4 12। अब देखिए ये 4 है और वो ऊपर 12 है, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। एंड लास्ट पॉइंट इज 5 15, तो 5 यहाँ पे है, फिर ऊपर जाएंगे कहाँ तक, 15 तक जाएंगे। 15, ये 14 के बाद है आपका 15, एब्सिसा 5 एंड ऑर्डिनेट 15, ठीक है। ये पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए हैं, बस अब इन सारे पॉइंट्स को मिला देना है स्ट्रेट लाइन से। आप ये सारा काम जो है सो पेंसिल से करेंगे, राइट। क्लियरली विजिबल नहीं होने की वजह से मैं आपको पेन से ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ठीक है। दिस वन इज द ग्राफ, दिस वन इज द लीनियर ग्राफ ऑफ द गिवन डाटा, राइट। तो एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं यहाँ पे 10 स्मॉल डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको 1 यूनिट लिया मैंने, ठीक है। ऑन एक्स एक्सिस का पहले लिख लेते हैं। ऑन एक्स एक्सिस क्या लिया है, 10 स्मॉल डिवीजन, 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है। तो 1 स्मॉल डिवीजन कितना हो जाएगा, 1/10 या मतलब 0.1 यूनिट होगा, ठीक है। ऑन वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे ये जो स्मॉल 10 डिवीजन है ये 2 यूनिट्स के इक्वल है, ठीक है। जबकि एक्स पे कितना था, ये 10 स्मॉल डिवीजन सिर्फ 1 यूनिट के इक्वल था, लेकिन वाई एक्सिस पे मैंने 2 यूनिट के इक्वल लिखा है, क्योंकि वैल्यू जिसमें ज़्यादा तक लेना था हमको 15 तक लेनी थी, इसलिए हमने क्या किया, 10 स्मॉल डिवीजन को 2 यूनिट ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 स्मॉल डिविजन्स इक्वल्स टू हो गया आपका 2 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ से 1 स्मॉल डिवीजन हो जाएगा, कितना यूनिट हो जाएगा, 2/10 मतलब 1/5, 0.2 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिवाइड करेंगे 2 को 10 से तो 0.2 होगा, ठीक है। तो दिस वन इज द स्केल एंड दिस वन इज द ग्राफ, लीनियर ग्राफ, ओके।